अरविंद, अगर मुख्य बातें जल्दी से जो इस चार्जशीट से अब सामने आई है, दिल्ली के उन दंगों का सच क्या था, जो सबसे बड़ी बातें संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, आप डिबेट की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली दंगा जो है वो 23-24-25 को हुआ, लेकिन जो साजिश की जांच स्पेशल सेल ने की है उसने ये बताया कि 5 दिसंबर से ही शुरुआत हो गई थी, जब उमर खालिद ने शर्जील इमाम को बोला था, जो जेएनयू के दोनों छात्र हैं, कि जेएनयू स्टूडेंट ऑफ मुस्लिम के नाम से, मतलब जेएनयू के जो मुस्लिम छात्र हैं उनको लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। वो व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसमें बकायदा एंटी-सीए प्रोटेस्ट और एनआरसी के विरोध में रणनीति तय होती थी। तो वहां से शुरुआत हुई। दूसरी जो अहम चीज है कि शाहीन बाग का मास्टरमाइंड कौन, व्हाट्सएप चैट जो डिलीट हो गई थी शर्जील इमाम की, वो रिट्रीव की है और उसमें बकायदा शर्जील इमाम अपने भाई मुजम्मिल से बात करता हुआ कहता है। आपको इंपॉर्टेंट चीज यही बता दूं कि जो शाहीन बाग का चक्का जाम मॉडल था उसकी शुरुआत 15 दिसंबर को हुई थी, जिसके बाद फिर जामिया इलाके के आसपास हिंसा हुई थी। तो शर्जील इमाम साफ साफ कबूल कर रहा है कि वो मास्टरमाइंड था। तीसरी जो सबसे अहम बात है, 300 महिलाएं जहांगीरपुरी से वो लाई गई थी सीलमपुर जाफराबाद इलाके में उमर खालिद के कहने पर, और जो शख्स तबरेज इनको लाया था, बकायदा जब इस पूरे जांच शुरू हुई तो एक महिला जानवी ने बकायदा उस तबरेज को फोन किया है और कहा है कि तुम किसी को ये बात नहीं बताओगे कि तुमने 300 महिलाएं भिजवाई थी। बकायदा बस का किराया भी दिया गया था और ये महिलाएं बांग्ला बोलती थी और उनमें से मोस्टली वो थी जिन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया था, डीसीपी अमित शर्मा पर हमला किया था, जिसमें रतन लाल शहीद हुए थे। तो इस तरह के बड़े खुलासे हैं। दरअसल ये यूएपीए के तहत उमर खालिद शर्जील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और इसमें यह बताया गया है कि 24 फरवरी को जो दंगा था, दरअसल इसकी शुरुआत 5 दिसंबर 2019 से ही शुरू हो गई थी। और उमर खालिद के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है कि जो आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूं कि 2016 में जेएनयू में जिस उमर खालिद ने नारा दिया था भारत के टुकड़े का, वो 2020 तक इतनी दूर चलाया है कि उसने नारा दिया उम्मा के रास्ते पर चलते उसने नारा दिया, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस तरीके से उमर खालिद के बारे में डिस्क्राइब किया गया चार्जशीट में। अब देखना होगा कि ये चार्जशीट अदालत में कितना टिकता है। और सुमित चोपड़ा जी, इसी उमर खालिद और शर्जील इमाम को डिफेंड करने के लिए आप आते थे। जो तमाम आरोप है आपने सुना। सुमित चोपड़ा जी, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। उमर खालिद और शर्जील इमाम पर जो तमाम आरोप है आपने सुना होगा। ऑन ग्राउंड हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं क्या कुछ लिखा हुआ है चार्जशीट में। आपके रिपोर्टर क्या बता रहे हैं? आपके रिपोर्टर तो वो बता रहे हैं जो चीज कोर्ट में इनकार की जा सकती है, जो चीज पुलिस को पता है। अब हमें नहीं मालूम पुलिस कितनी ईमानदार है कि उसको विश्वसनीय माने कि नहीं। तो मेरा ये कहना है मामला कोर्ट में आएगा, देख लेंगे। मामला कोर्ट में आएगा, देख लेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा वो कह रहे हैं कुछ साबित ही नहीं हो पाएगा। और पहली जो लिखना है चार्जशीट में लिख ले जो पुलिस। आप कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े वाली बात उमर खालिद ने कही है, शांत हो जाएं फिर बात थी। और वो जो वीडियो है वो फॉल्स है, फेक न्यूज है। संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए अंजना जी, ये जो हम चार्जशीट्स देख रहे हैं, एफआईआर नंबर 59 और एफआईआर नंबर 114, ये दो एफआईआर पहले हो चुके हैं। 180 पेज का चार्जशीट है। अब बताइए, बहुत सघन परिश्रम करके हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, हमारी पुलिस ने तथ्यों के साथ, टेक्निकल एविडेंस भी उसमें है, व्हाट्सएप ग्रुप की एविडेंस भी उसमें है, और उससे तथ्यात्मक विषयों को लेकर आगे बढ़ा है। ये कोर्ट के सामने है, कोर्ट इस पर जिरह कर रही है। मैं कहना चाहूंगा, पहली बात जो मोदी जी ने डे 1 में कहा था, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। जो हुआ दिल्ली दंगों में 50 से अधिक लोगों की जाने गई, ये कोई संयोग नहीं हुआ है, ये प्रयोग हुआ है। यह पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था देश के खिलाफ। और ये दंगे भी नहीं है, ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये देश के खिलाफ जिहाद किया गया है। और देखिए, मेरे पास पूरा का पूरा चार्जशीट इत्यादि सब रखा हुआ है, आज अखबारों ने भी छापा है। वेटरन ऑफ सेडिशन जो उमर खालिद है, उसको इस चार्जशीट में वेटरन ऑफ सेडिशन, वेटरन अर्थात अनुभवी देशद्रोही कहा गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।